अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का टाइटल नेम है हमारे पास एवरेजेस। अब बेटा आपको पता होगा कि जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको उस पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स बताता हूँ। मेन पॉइंट्स का मतलब कि उस पूरे चैप्टर में जिस जिस टॉपिक्स पर बात होगी, कौन कौन से फार्मूलाज यूज होंगे, वो सारे हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि इस पूरे चैप्टर में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे या क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड या इस फार्मूला के रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एवरेजेस। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 123 पे लिखी हुई है। An average represents the typical figure in a group. एवरेज क्या होती है? टिपिकल फिगर होती है ग्रुप में। अब बेटा एवरेज जो है वो हमारी सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज नहीं होती, हमारी जिंदगी के हर शोबे में एवरेज का वर्ड यूज होता है। अब एवरेज का मतलब क्या है बेसिकली? अब इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि जो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं उनकी एवरेज फाइंड करके दें। काउंटिंग नंबर हैं 1, पहले 5 काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आपसे ये कहा जाए कि इनकी एवरेज फाइंड करके दें तो आप क्या करेंगे? इन सब का सम फाइंड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर, इसको सम ऑफ क्वांटिटीज या टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय उसकी हमारे पास क्या आती है? नंबर्स क्या मतलब कि वो जो क्वांटिटीज हैं उनको सम करके कौन सा नंबर आया और वो हम काउंट करें तो वो कितनी क्वांटिटीज हैं। टोटल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर 1 2 3 4 5 है हमारे पास, ये क्वांटिटीज 5। तो ऊपर हम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 हमें मिली एवरेज 3। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि पहले 5 नंबर्स की एवरेज फाइंड करके दें तो वो आप कहेंगे कि पहले 5 नंबर की एवरेज 3 आती है। तो ये एवरेज का वर्ड आपके मैथमेटिक्स में यूज होता है। आपका जब रिजल्ट आता है, मार्क्स लगते हैं, उसमें ये एवरेज का मतलब ये है कि एवरेज का जो वर्ड है वो हमारे जिंदगी के हर शोबे में यूज हो रहा होता है। अब आगे हैं एवरेज की टाइप्स ऑफ एवरेज। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको जब मजीद एग्जांपल्स करेंगे हम इसकी थोड़ा सा और मजीद क्लियर हो जाएगा। एवरेज का फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। एवरेज इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये देखिए जैसे हमने पहले किया कि टोटल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये था आपका एवरेज का फार्मूला। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज की तरफ कि हमारे पास एवरेज की टाइप्स कितनी है। तो आपके पास एवरेज की 2 टाइप्स हैं। पहली है सिंपल एवरेज, दूसरी है हमारे पास वेटेड एवरेज। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं एवरेज की। पहली टाइप
सिंपल एवरेज, दूसरी वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज क्या होती है, वेटेड एवरेज क्या होती है, हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सिंपल एवरेज, यहां पे हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। अब बात करते हैं सिंपल एवरेज की। सिंपल एवरेज के कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सेक्शंस ऑफ अ क्लास आर रिस्पेक्टिवली 32, 34, 28 एंड 30. Find the average number of students in each section. अब एग्जाम्पल हमारे पास ये दी गई है कि मतलब समझ लें कि एक क्लास है 8, उसके 4 सेक्शन है हमारे पास एक स्कूल में। एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में 34 हैं, तीसरे में 28 हैं और चौथे में 30 हैं। आप फाइंड करके दें कि एवरेज हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, एवरेज। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आएगा एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, कि हर सेक्शन में एवरेज स्टूडेंट्स वो कितने हैं। मैंने सिर्फ एवरेज लिखा है, पूरी स्टेटमेंट है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, क्योंकि हम ये फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास यहां क्या आएगा, ऊपर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि जब भी हमने सिंपल एवरेज फाइंड करनी होती है तो टोटल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, लेकिन इस एग्जांपल में हमारी सेक्शंस की बात हुई है। 4 सेक्शन हैं उस क्लास के, तो नंबर ऑफ सेक्शन तो 4 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे वो हम सारे, ये जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ गिवन है इनको हम प्लस करेंगे। 32 प्लस 34 प्लस 28 प्लस 30, हम इनको प्लस करेंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे। इन सब को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर 124 आएगा डिवाइडेड बाय 4। 124 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 31। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि अगर स्टूडेंट्स को इक्वली डिवाइड किया जाए उन सेक्शंस में तो 31 स्टूडेंट हर सेक्शन में आएंगे। ये एग्जांपल थी सिंपल एवरेज की। अब बात करते हैं वेटेड एवरेज। अब ये वेटेड एवरेज क्या होती है, सिंपल एवरेज में हमारे पास सिंपल क्या होती हैं, क्वांटिटीज गिवन होती हैं, उनको हम प्लस करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिवाइड करते हैं और हमें एवरेज मिल जाती है। लेकिन वेटेड एवरेज में हमारे पास टोटल क्या होते हैं, वेट्स गिवन होते हैं और 7 क्वांटिटीज गिवन होती है। हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूं कि आपने वेटेड एवरेज कैसे फाइंड करनी होती है। वेटेड एवरेज मींस x के साथ छोटा सा मैंने w लिखा है। इस w का क्या मतलब है, हमारे पास फार्मूला होता है x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस अप टू सो ऑन, जितने वेट्स गिवन होंगे। अब बेटा यहाँ पे x क्या है, w क्या है। हमारे पास x तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं और वेट जो टोटल उन नंबर ऑफ क्वांटिटीज का टोटल वेट गिवन होगा वो यहाँ w की जगह आएगा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, आगे जितनी गिवन होगी, फिर सबको प्लस करेंगे। फिर ये जो सेकेंड नंबर पर आ रही है
वेट, इनको प्लस करके इसके सम पे डिवाइड कर देंगे और हमारी वेटेड एवरेज आएगी। अब इसको मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आया 8 क्लास का, आपने अचीव किए इंग्लिश में से 75 आउट ऑफ 100, उर्दू में 85 आउट ऑफ 100, आगे कंप्यूटर में सपोज कर लें 70 आउट ऑफ 100। ये जो सारे मार्क्स आ रहे हैं, एक क्वांटिटी है, दूसरा वेट है। अब आप दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करते जाएं, फिर प्लस करते जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स पे, वो जो टोटल मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के, उस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी वेटेड एवरेज आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वेटेड एवरेज का, जो हमारी एवरेज की सेकंड टाइप है। इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करवाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे हाथ में एक बच्चे की असेसमेंट की मार्कशीट है। अब मैं इसका एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम ये वेटेड एवरेज का फार्मूला यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जो शीट है, उस बच्चे ने इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स अचीव किए। तो आपने क्या किया, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस यहां पर x की वैल्यू भी 25 है और w की वैल्यू भी 25। उर्दू में अचीव किए 24 आउट ऑफ 25। उर्दू में अचीव किए 24 आउट ऑफ 25। ये जो x की जगह आ रहा है, ये उसने अचीव किए हैं और ये टोटल है। हम सबको इधर मल्टीप्लाई किया, दोनों को इधर मल्टीप्लाई किया, प्लस मैथमेटिक्स में अचीव किए 23 आउट ऑफ 25। 23 आउट ऑफ 25 वो मैं दूसरे नंबर पर लिखता हूं। ये हैं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, मैं सारे नहीं लिख रहा, डिवाइडेड बाय ये जो सेकंड नंबर पर है टोटल मार्क्स, उन सब को प्लस करके, प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25। आपने क्या करना है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस, फिर 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 23 को 25 से मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप सबको ऐड करें। वो जो आंसर आएगा उसको 75 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बच्चे ने एक सब्जेक्ट में, यानी ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर सब्जेक्ट में एवरेज कितने मार्क्स अचीव किए। ये थी आपके पास वेटेड एवरेज। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बात हुई है एवरेज स्पीड की। चैप्टर नंबर 10 एवरेज हम कर रहे हैं, एवरेज स्पीड की बात हुई है। एवरेज स्पीड क्या होती है, लिखा हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस इट हैज कवर्ड इन यूनिट टाइम। एवरेज स्पीड वो होती है जो कोई भी, हमारे पास एक मोटर बाइक है, एक साइकिल है, एक कार है, वो जो एक यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करते हैं, वो होती है हमारे पास एवरेज स्पीड। फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड डिवाइडेड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है हमारे पास, मैं लिख देता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, वो जो टाइम उसने लगाया वो वाला। ये आपके पास स्पीड का फार्मूला है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन में मजीद ये जो आपके हमने टाइप्स डिस्कस की, ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो आपके मजीद क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करेंगे।